Hello my dear student, myself Pushpen, mentor of mathematics. I welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. Today I start next session some more problems on trigonometric identities. बेटा इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और अपने अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो सेशन के लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंड्स को या अपने जान पहचान में मतलब कि अपने साथ के बैचमेट को शेयर करें जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का नया क्वेश्चन है प्रूव दैट sec a माइनस tan a होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल 1 माइनस साइन ए। हमको इसको प्रूव करना है तो LHS हम लेते हैं। LHS है हमारा sec a माइनस tan a होल स्क्वायर 1 प्लस साइन। बेटा आपको पता है कि sec a इज इक्वल 1 अपान cos a होता है। हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान cos a माइनस साइन ए बाई cos a होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम होगा हमारा cos a 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए। ओके, ए बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल होता है ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यक्स स्क्वायर को बेटा हम लिख सकते हैं यक्स इंटू यक्स। वैसे हम 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। आइए हम अगले स्टेप में करते हैं 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए पहले से था इसके साथ, इसको भी लिख देते हैं अपान कॉस स्क्वायर ए। ओके, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए फॉर्मेट है बेटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, जिसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू साइन ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर मीन्स 1, साइन ए का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कास स्क्वायर ए होती है, तो हम इसको पुटअप करेंगे कास स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए कैंसिल आउट होता है, हमारा बचता है 1 माइनस साइन ए जो कि RHS के इक्वल है। अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और प्रूव भी हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर समझ लिए हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद इसको समझ में अच्छे से आ गया है तो लाइक भी कर दें। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू। तो आइए हम LHS को लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं और RHS तक पहुंचते हैं। तो LHS है मेरा बेटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और नेक्स्ट है हमारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। आपको पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा। ओके, यहाँ एलसीएम होगा बेटा साइन थीटा, और ये सॉल्व करने पर मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये पहले ब्रैकेट में था, दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम कॉस थीटा होगा, तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस
सॉरी +1। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो मिलता है बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ बेटा दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर हम ए लेते हैं, 1 को बी लेते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है। नीचे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको लिखेंगे 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट, हमको मिलता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। यही होता है हमारा RHS और हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड होता है। उम्मीद करता हूँ कि हर स्टेप आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसको लाइक करें। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ नोट डाउन इट। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। तो आइए हम LHS लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स में या नंबर सिस्टम में रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या होता है बेटा कि किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में कर दिए तो डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, यहाँ x इंटू एक्स, अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा को x लेते हैं तो ये बन जाता है x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए इसकी। साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर। 1 अपान साइन थीटा को लिख सकते हैं, अच्छा 1 अपान साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अगर बेटा हम इसमें नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो हो जाता है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। निगेटिव का स्क्वायर बेटा पॉजिटिव होता है और हमको मिलता है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। यही हमारा बेटा RHS है। आपका क्वेश्चन प्रूव हुआ। उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टेप आपको क्लियर हो रहे हैं। तो आप तुरंत वीडियो को लाइक कर दें और लाइक करने के बाद तुरंत इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फिर नोट डाउन करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। प्लीज़ नोट डाउन इट। माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ मोस्ट important question for your board examination. Prove that under root 1 plus sin a upon 1 minus sin a is equal sec a plus tan a.
ये बहुत बार पूछा गया है बेटा, कम से कम हर साल किसी न किसी एक सेट में, क्योंकि आपके सीबीएसई जो है 7-8 सेट बनाती है, उसमें किसी न किसी सेट में ज़रूर क्वेश्चन आता है। ज़रूरी नहीं कि एक ही सेट में हो, एक से ज़्यादा भी सेट में आने की संभावना इसकी रहती है। इसको आप बहुत केयरफुली समझिए। तो हम चलते हैं एलएचएस पर। एलएचएस है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आपका कॉन्जुगेट होगा डिनोमिनेटर का 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन ए। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि साइन हम रेसिप्रोकल लगा के उसको फाइंड करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए जो कि ऑलरेडी है न्यूमरेटर में, कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट के जब बाहर आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए, जो कि हमारा आरएचएस था। प्रूव्ड। प्लीज नोट डाउन इट। आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस तो रूट ए अपान बी को हम लिख सकते हैं रूट ए अपान रूट बी। तो हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपान अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपान अंडर रूट। तो इसको लिख सकते हैं रूट ए क्योंकि बेटा रूट ए इंटू रूट बी होता है रूट ए बी। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये पोर्शन मेरा बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा रूट सेक थीटा माइनस 1 इंटू रूट सेक थीटा माइनस 1, दैट इज सेक थीटा माइनस 1 प्लस ऐसे यहाँ मिलेगा सेक थीटा प्लस 1, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल होता है बेटा एक्स। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ। हमारा ये मिलता है आगे 2 सेक थीटा अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुटअप करेंगे 2 सेक थीटा अपान अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, 2 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं
कोसेक थीटा हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, जो कि RHS था। आपका क्वेश्चन यहीं पे प्रूव होता है। प्लीज़ नोट डाउन इट। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, तो तुरंत इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बहुत तन्मयता से आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करें। प्लीज़ नोट डाउन इट। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल √2 cos थीटा, देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल √2 sin थीटा। ये बेटा इस क्वेश्चन को हम कंडीशनल क्वेश्चंस बोलते हैं। इसमें एक कंडीशन दी होती है और दूसरी कंडीशन को हमको प्रूव करना होता है। तो आइए देखते हैं कि हमको प्रूव करना है कि cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल √2 sin थीटा। sin थीटा को हमको बचा के रखना है, एलिमिनेट क्या करना है बेटा, cos थीटा। तो हम जो हमको कंडीशन दी गई है उस कंडीशन से हम cos थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ओके, सोल्यूशन में आते हैं। सिंस cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल √2 cos थीटा, cos थीटा को उधर ट्रांसफर करते हैं RHS में, मिलता है √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। तो √2 माइनस 1 cos थीटा इज इक्वल sin थीटा। तो यहाँ से वैल्यू मिलती है हमको cos थीटा इज इक्वल sin थीटा बाई √2 माइनस 1। तो बेटा आप रेशनलाइजेशन क्लास 9th में पढ़ के आए हो, इस डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस √2 गया, √2 प्लस 1 होगा। आप कह सकते हो cos थीटा इज इक्वल sin थीटा √2 प्लस 1 अपान √2 माइनस 1 √2 प्लस 1। ओके, तो यहाँ मिलता है हमको cos थीटा की वैल्यू मिलती है √2 प्लस 1 sin थीटा अपान 2 माइनस 1, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो cos थीटा की फाइनल वैल्यू हमको मिलती है √2 प्लस 1 sin थीटा। ओके, तो हम LHS में चलते हैं, जो हमको प्रूव करना है cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू आई है √2 प्लस 1 sin थीटा माइनस sin थीटा। इसको ब्रेक करते हैं बेटा, तो मिलता है √2 sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा। ये साइन अपोजिट है, क्वांटिटी इक्वल है, तो कैंसिल आउट, बचता है हमारा √2 sin थीटा। यही होता है RHS के, हैंस प्रूव्ड। प्लीज़ नोट डाउन इट। टुडे इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय दिस सेशन। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तुरंत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट session with some more important problem on trigonometric identities. Thank you for watching this video.